वेलकम टू योग तुरियम। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचे। और सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं अखिलेश स्वागत करता हूँ आपका। योग का अर्थ है बांधना। यह शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और उनके बीच में तालमेल बनाने का एक साधन है। योग मन के उतार चढ़ाव की एक स्थिरता है। योग हमारी चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का एक साधन है। योग किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, एक विज्ञान है जो सभी प्राणियों के लिए समान रूप से बनाया गया है। इसे पाने के लिए भी अलग अलग साधन हैं, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। किसी के भी द्वारा आप इसकी अल्टीमेट स्टेज तक पहुंच सकते हैं। इसे करने का जो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है वो है आपका शरीर और आपका मन। अजी लेकिन मन तो हमारा आखिर एक बंदर के समान चंचल है, जिसके पास योग न करने के अनेकों बहाने हैं, लेकिन करने का कोई बहाना नहीं। आखिर हम उस बहाने का इंतजार तब तक करते हैं जब तक हम पर कोई आपदा ना आ जाए, जब तक हमारी दौड़ती भागती जीवन में एक विराम न लग जाए। हम बस यही सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब मैं इसे शुरू करूंगा। हम अभी तक उन छोटी छोटी खुशियों को पाने में लगे हैं जो कि हमारे क्षण भर की खुशियां हैं। इसी कारण डिस्ट्रैक्शन रूपी एंटरटेनमेंट आज दुनिया में इतना बिक रहा है। हमारे पल पल समय का नाश करते जा रहा है, उसे बर्बाद करते जा रहा है। हमारे पास दिन भर स्वयं के लिए समय ही नहीं है। हम क्या हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और उसे पाने के लिए हमें खुद पर कितना काम करना। इन सभी बातों के लिए हमें खुद पर रहम कर कर समय देना अति आवश्यक है। चाहे देश का अमीर से अमीर व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो, बिजनेसमैन हो, या फिर गरीब से गरीब व्यक्ति, अगर हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो हम सफल होकर भी अपने जीवन में किसी तरह से असफल हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि हमारा शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है। यार जी, ये तो बुढ़ापे में किया जाने वाला काम है, हमारे पास समय ही नहीं है। जी, हम तो दिन भर इतना पैदल चलते हैं कि इसकी हमें क्या ज़रूरत है। एक हफ्ते फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद दर्द से हम भागते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जान लीजिए कि जब तक आपको पेन होता है तो उस दर्द के साथ आपके शरीर की कमजोरियां छोड़कर जा रही होती हैं, और उसे रोकने वाले आप खुद हो। ये दर्द आपके साथ जीवन भर रहने वाला नहीं है। आपको जीवन भर दर्द रहित बनाने के लिए, खुशी से जीने के लिए, आपके शरीर, भावनाओं, मन पर आपका खुद का नियंत्रण पाने वाला एक गुड पेन है। जैसे जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति से बेकाम की चीजें हटाता है, वैसे वैसे मूर्ति खुद उभर कर आती है। उसी प्रकार हमें भी अपने शरीर से, मस्तिष्क से, विचारों से वे बेकाम की चीजों को हटाते हुए अपना पूर्ण विकास करना है। हमें अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे रूपी इस शरीर को इन्हीं की तरह स्वच्छ और पवित्र रखना है, बाहर से भी और अंदर से भी। लेकिन चाह कर भी हम कहीं ना कहीं इस काम को करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि हम अपना अधिक से अधिक समय दूसरों को देखने में, दूसरों जैसा बनने में व्यर्थ करते हैं, जिससे हमारे काम में और पर्सनैलिटी में ओरिजिनलिटी नहीं आ पाती। हमारे जीवन में कभी डिसिप्लिन नहीं आ पाता, क्योंकि इसे हम एक बंधन की तरह मानते हैं। लेकिन आप गधे की तरह कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, स्मार्ट वर्क करना है तो डिसिप्लिन को अपने जीवन का सारथी बनाना ही पड़ेगा। बाहरी दुनिया में आप कितना भी मोटिवेशन ढूंढ लीजिए, उसका कोई अंत नहीं है, और ये सॉल्यूशन नहीं है। मोटिवेशन बाहर ढूंढने के बजाय अपने अंदर उसे पैदा करना पड़ेगा। जितना हमारे जीवन में कम से कम डिस्ट्रैक्शंस होंगे, भटकाव कम से कम होंगे, उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, उतना ही हमारे जीवन का विकास होगा। और ये मोटिवेशन आएगा तो सिर्फ एक चीज़ से, और वो है डिसिप्लिन। मात्र 3 चीज़ों में डिसिप्लिन लाने से आप खुद में मोटिवेटेड हो सकते हैं। पहला डाइट,
आपका खान पान, उसकी उचित टाइमिंग। दूसरा आपका वेकिंग एंड स्लीपिंग टाइम, किस समय में आप उठ रहे हैं, कब आप सो रहे हैं, उसकी टाइमिंग। और मॉर्निंग रिचुअल्स और हैबिट्स, आप सुबह उठ तो रहे हैं लेकिन उसके बाद क्या काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में चेंज लाना पड़ेगा। अपनी एनर्जी और विल पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर हम इसको पा सकते हैं। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, अपनी प्राथमिकताओं को देखना पड़ेगा। असफलताओं से कभी डरे नहीं, क्योंकि सफलता का रास्ता फेलियर से होकर गुजरता है, जिसके बाद हम गलतियों को न दोहराते हुए सीरियस और मैसिव एक्शंस लेते हैं। शरीर को अगर एक मशीन की तरह लें तो इसे चलाने के लिए जो 3 चीज़ चाहिए वो है आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड एनर्जी। और इन 3 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ के ना होने पर मशीन सही से काम नहीं करता है। इसी प्रकार हमारा हार्डवेयर यानी कि हमारी बॉडी, हमारा सॉफ्टवेयर यानी कि हमारा माइंड और हमारी शरीर को जो हमारी एनर्जी चाहिए, इन तीनों का तालमेल बराबर रूप से और सही रूप से होना आवश्यक है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार हमारे अलग अलग शरीर के अलग अलग कोशों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो हमारी योग की आंतरिक यात्रा का रास्ता बताता है। इसमें अन्नमय कोश जो हमारी फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर में रहता है, और फिर आगे प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश जो हमारे सूक्ष्म शरीर में निवास करता है, और सबसे अंत में आनंदमय कोश जो हमारे कैजुअल बॉडी कारण शरीर में रहता है। और ये सभी योग साधना में आगे अनुभव किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोते हैं कि कितना अंधकार है। ओम असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य कियो, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश कियो, मृत्योर मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत कियो। ओम शांति शांति शांति। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल, और जाते समय घंटा बजाना ना भूलें। थैंक यू, पीस आउट। ओम नमः शिवाय।